Hello everyone. हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको। बच्चे, ये डबल हेलिक्स मॉडल को आपको समझने से पहले मैं कुछ बातें जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि बातें आपको समझ में आ जाएं और जनरली उन्हीं सारी बातों पे हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। बात क्या है पहले कि आपका जो डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो आपका है जेनेटिक मटेरियल है। जनरली जो न्यूक्लिक एसिड दोनों हैं, चाहे वो डीएनए वो आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल है, बात कर चुके थे हम लोग। क्लियर है। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि किस तरीके से डीएनए में आपके जो उनके स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं, दैट मींस के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, ये भी बात हम लोग कर चुके थे। हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है दैट मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है वो बनाकर देख चुके हैं हम लोग। क्लियर है। यानी कि यह चेन कैसे बन रहा है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपके कैसे ऐड हो रहे हैं, किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, ये बात हम लोग कर चुके थे। हम लोगों ने चार्ज ऑफ रूल भी डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब आपको अगर एक नाइट्रोजन बेस पता है तो आपका डीएनए में दूसरा नाइट्रोजन बेस क्या होगा वो आप कैसे पता कर सकते हो, ये आपको पता है। चार्ज ऑफ रूल की मदद से हम लोग पता कर चुके थे। अब बात ये है कि जो डीएनए है उसका मॉडल है ना, डीएनए के पूरे डिटेल्स को समझाने के लिए एक परफेक्ट मॉडल बताया गया। वो मॉडल आपका है वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। इस मॉडल के आने से पहले आपके मैशर साहब नाम के एक साइंटिस्ट ने 1869 में डीएनए को क्या बताया था, आपका डीएनए को बताया था कि एक एसिड है, नाम वहां पर न्यूसिलीन दिया था। ठीक है। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन डीएनए नॉट स्टडीड इन प्रीवियस समटाइम्स, दैट मीन्स 1869 से आपका बहुत लंबे समय तक वो क्या नहीं हो पाया, स्टडी नहीं हो पाया। उसके बाद आपका स्टडी कब स्टार्ट हुआ, आपका स्टडी स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट आपका 1950 में। ठीक है। 1950 के लमसम में आपका स्टडी स्टार्ट हुआ था बच्चे, है ना। उस स्टडी में क्या क्या बातें हुई थी, आपके डब्ल्यू.टी. एस्टरबे जो आपके आए थे उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात की थी, है ना। यानी एक्सरे को डीएनए पर हम लोग डालेंगे तो जो आपका इमेज दिखेगा उसके बारे में बात की थी, है ना। उन्होंने सारी बातों को जो कि आपके मैशर साहब ने कही थी, है ना, उनको उन्होंने देखा। उन्होंने पाया कि जी हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड आपके होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, ये अस्टबर्ग ने देखा था। ठीक है। उसके बाद आपके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन 1953 में क्या किए कि इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके डीएनए का एक परफेक्ट सा फोटोग्राफ निकाला। उस फोटोग्राफ में उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिटेल किया। दैट मीन्स कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच का डिस्टेंस कितना है ना, एक टर्म में कितने आपके बेस पेयर्स होंगे, इन सब बातों को विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने देखा और इन्हीं के एक्सरे फोटोग्राफी को बेस्ट मानकर, मतलब उनके बेसिस पर आपके वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, अपना मॉडल प्रपोज किया। हम लोग कह क्या रहे हैं बाबू कि वाटसन एंड क्रिक ने जो आपका मॉडल प्रपोज किया उसके पहले क्या क्या वो जान लीजिए, है ना। हम लोग बात कर रहे थे, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, डीएनए फर्स्ट जो आपका क्या हुआ था, फर्स्ट जो आपका आइडेंटिफाइड हुआ था, है ना, बात किया मैंने, फर्स्ट आइडेंटिफाइड किसने किया था, मैशर साहब ने। किसने किया था, मैशर साहब ने आपका आइडेंटिफाई किया था। ठीक, किसने किया था वो, मैशर साहब ने आपका आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है, किसने किया था, मैशर साहब ने, है ना। कब किया था, 1869 में ऑलमोस्ट किया था। ठीक है, कब किया था, 1869 में। ड्यू टू क्या, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, मैंने क्या बोला, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। कौन सा लिमिटेशन आपको, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, है ना। डीएनए स्टडी क्या हुआ, लैक हुआ या स्टॉप हो गया बोल दे सकते हैं, है ना, स्टॉप। बस में आ रही है, किसके कारण, टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण। ठीक है। उसके बाद कौन आए थे आपके, डब्ल्यू.टी. अस्टबर्ग ये आए और क्या किया इन्होंने, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, है ना।
एक्सरे डिफ्रैक्शन ना, क्या हुआ वो एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन आपका सबसे पहला एक्सरे डिफ्रैक्शन जो किया था, सबसे पहला जो एक्सरे डिफ्रैक्शन आपका किया था वो किया था आपके WT है ना, WT एस्टबर्ग ने किया था है ना। और ये WT एस्टबर्ग ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन किया है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन किसका किया? ऑफ डीएनए का। और बहुत सारी बातें निकाली, जैसे कि आपका डीएनए में नाइट्रोजन बेस है ना, वो बेस पेयर के फॉर्म में है, दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन जो डीएनए का उनके बीच का डिस्टेंस कितना, ये बात निकाला। लेकिन मेन जो आपका मुद्दा है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है वो किया है आपके विल्किन एंड फ्रैंकलिन के बारे में, ठीक है। तो इन 1953 में किस कौन आए थे? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। आपके 1953 में विल्किंस एंड फ्रैंकलिन आए, उन्होंने एक्सरे का फोटोग्राफ निकाला एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही, है ना। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन गॉट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ डीएनए, है ना। एक्सरे फोटोग्राफ किसका निकाला बाबू? डीएनए का निकाला। बस में आ रही है। अब ये जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे फोटोग्राफ निकाला, उसी के बेस्ड पर, दैट मींस उन्हीं को बेस बनाकर वाटसन क्रिक ने क्या किया? अपना डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बेस्ड ऑन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ डीएनए ना, बेस्ड ऑन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक proposed the model of DNA that is called Watson-Crick model of DNA। अरे बात में मैंने क्या कहा बाबू, लाइन बहुत क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ बाहर नहीं जाना आपको। कुछ बाहर के चक्कर में रहोगे तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और बहुत सारा डिटेल मेरे पास है, लेकिन मैं आपको लिमिटेड चीज बता रहा हूं, क्योंकि लिमिटेड चीज ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट में पूछी जाती है। क्या कहा मैंने? बेस्ड ऑन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको आज आप क्या कहते हो? वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हो। बस समझ आ रही है? जनरली हुआ क्या था, डीएनए को ऐसे रखा था, उस पर एक्सरे मारा, उधर आपको क्या नजर आया? इमेज नजर आया। तो ये जो इमेज नजर आपका सामने आया ना, ये जो सामने इमेज नजर आपका आया, इसी इमेज को आपका बेस बनाकर वाटसन क्रिक ने बहुत सारी बातें लिखी। इन सारी बातों को हम लोग बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, जो कि किस पर बेस्ड है? वाटसन एंड क्रिक के मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करने वाले हैं साइलेंट फीचर, है ना, साइलेंट फीचर्स। और हर फीचर्स के बाद आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, और वो पॉइंट जो कि फीचर्स में बोला गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर वो पॉइंट है, ठीक है। तो साइलेंट फीचर्स किसका? साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ किसका बाबू? साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है वो बात करेंगे हम लोग, है ना। साइलेंट फीचर्स द लगा लो, एनसीईआरटी ने लगाया तो आप भी लगा लो ना, द साइलेंट फीचर्स। बाबू सबसे पहली बात बोला गया कि जो आपका डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। जो आपका डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। किसका साइलेंट फीचर की बात कर रहे हैं हम लोग डीएनए के साइलेंट फीचर की बात कर रहे हैं, जो कि आपका डबल हेलिक्स है। अगर हम बात करते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स का सबसे पहला साइलेंट फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला साइलेंट फीचर्स आपका कहता है कि क्या बोलता है बाबू? डीएनए इज मेड ऑफ
इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। कितने चेन से बना हुआ है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, जिसमें बैकबोन कौन है? बैकबोन आपका फॉस्फेट और शुगर है। मैंने पिछले क्लास में बनाकर दिखाया आपको फिगर। बैकबोन फॉस्फेट और शुगर है, और आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो इनर साइड में है। नाइट्रोजन बेस कहाँ है? इनर साइड में। ये फिगर देखो आप, ये फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इस साइड और इस साइड क्या नजर आ रहा है? दोनों साइड आपका ऐसे करके क्या नजर आ रहा है? शुगर और फॉस्फेट नजर आ रहा है, और बीच में क्या नजर आ रहा है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से नजर आ रहा है जो नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस अंदर रहेगा बाबू, क्लियर है? तो आपका डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन विच क्या? बैकबोन इज शुगर फॉस्फेट। बैकबोन इज शुगर फॉस्फेट, है ना? बैकबोन कौन है? शुगर फॉस्फेट है ना? एंड आपका जो बेस है नाइट्रोजन बेस वो कहाँ है? प्रोजेक्टेड इनसाइड। एंड नाइट्रोजन बेस आर कहाँ है? प्रोजेक्टेड इनसाइड। कहाँ है बाबू? अंदर है। ये एनसीईआरटी की लाइन क्या बोल रही है? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिलने से बना हुआ है। ये आपका दोनों चेन है, नाइट्रोजन बेस बीच में है यानी इनसाइड है, और ये दोनों जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है आपका? ये आपका शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है। आधी बात समझ में? पहला पॉइंट आपका ये बोला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया क्या? दूसरा पॉइंट बोला गया बाबू कि आपके दोनों जो चेन हैं वो आपका पोलरिटी में क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या? ये अगर 3 से 5 है तो ये क्या होगा? 5 से 3 होगा। एंटी पैरेलल मतलब समझ में आ रहा है? आपका एक, जैसे मान लो ये आप कैसे लेते हैं हम, ये अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरे कानी उंगली से 3, तो यहाँ मेरा खत्म होगा 5 पे, और ये यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? 5 से, तो यहाँ खत्म होगा 3 पे। एंटी पोलरिटी मतलब अपोजिट होता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, और पोलरिटी क्या हो गया बच्चा? अगेंस्ट हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या बोला गया? द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर क्या? द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर क्या? एंटी पैरेलल। आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना? एंटी पैरेलल का मतलब ही होता है क्या? एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, ठीक है। एंटी पैरेलल पोलरिटी कर लो, एनसीईआरटी की बात है। एंटी पैरेलल पोलरिटी, ठीक है। दैट मींस क्या? ध्यान से सुनना। दैट मींस इफ वन चेन is 5' to 3', then other is क्या? 3' to 5'। अगर एक चेन की पोलरिटी 5' से 3' है, दूसरे चेन की क्या हो जाएगी? 3 से 5 हो जाएगी। ये आप फिगर देख लो, क्या दिख रहा है? 5' 3', उधर क्या? 3' 5' आपका है, ठीक है। एक 5 से 3 है, दूसरा क्या? 3 से 5 है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये दूसरा फीचर आपका हो गया। थर्ड में क्या बोला गया? थर्ड में देखिए, थर्ड फीचर्स में बोला गया बाबू कि 2 नाइट्रोजन बेस जो आपके हैं, जो 2 नाइट्रोजन बेस आपके हैं, वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी 2 बेस, कौन सा बेस? 2 नाइट्रोजन बेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्ड। पेयर मतलब क्या? जुड़ना, ठीक है। पेयर्ड किसके थ्रू? पेयर्ड थ्रू H बॉन्ड, दैट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड क्या बना रहा है? एंड फॉर्म बेस पेयर। बेस पेयर क्या कहते हो? बेस पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो मैंने क्या कहा? 2 जुड़ा ना, तो 2 जुड़ता है तो क्या बनता है? पेयर बनता है। जैसे दूल्हा दुल्हन का जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं ना, वैसा यहाँ पर भी 2 जोड़ा है। एक तरफ प्यूरिन रहेगा बाबू, तो एक तरफ पायरिमिडीन रहेगा। एक तरफ प्यूरिन रहा तो बाबू दूसरा तरफ पायरिमिडीन। एकदम क्लियर है बात, एकदम अलग रहना चाहिए, एकदम समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। क्या बनाएगा? बेस पेयर। इसी को न्यूक्लियोटाइड बेस भी कहते हैं, और क्या कह सकते हो? और न्यूक्लियोटाइड बेस, और न्यूक्लियोटाइड बेस भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। और इसका जनरली यूज आपका पैकिंग ऑफ डीएनए में होगा। अगर समझ में आ जाएगी तो आपको इसका यूज पैकिंग ऑफ डीएनए में होगा, तो आपको बात बहुत इजी वे में क्लियर होगा, ठीक है। बात समझ आ रही? तो मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल में। अगर एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और आपका अगर गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन। ये क्या है? ये आपका प्यूरिन है, ठीक है। तो ये क्या आपका होगा? ये आपका पायरिमिडीन होगा। क्या होगा?
पाइरीमिडीन होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी आपका एक प्यूरिन होगा, दूसरा क्या होगा, पाइरीमिडीन होगा। तो आपका प्यूरिन पाइरीमिडीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको बोल देगा एडेनिन का परसेंटेज 30% है, तो पूछेगा आपसे क्या गुआनिन कितना परसेंट है, ये पूछेगा आपसे। तो जनरली सवाल बहुत हल्का होता है, लेकिन बच्चे उसको बनाते नहीं है और हार्ड बना देते हैं, ठीक है। आइए फोर्थ फीचर पे बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फीचर में बोला क्या जा रहा है कि अगर आपका दो चेन की हम बात करें तो दो चेन आपका राइट हैंडेड क्वाइल होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड क्वाइल, है ना। टू चेन्स क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, क्या लिख सकते हैं, टू चेन्स आर क्वाइल्ड, टू चेन्स आर क्वाइल्ड, दो चेन क्या हुआ, क्वाइल्ड हुआ, किस फैशन में, राइट हैंडेड फैशन, है ना। टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, इन राइट हैंडेड फैशन, है ना। राइट हैंडेड फैशन में आपका ऐसा करके क्वाइल हुआ, तो क्वाइल हुआ बाबू, तो दोनों जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेगा बनेगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये बात समझिएगा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये बात आपको समझनी है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपका रहेगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपका रहेगा वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर होगा। कितना होगा, 2 नैनोमीटर होगा। ये उसी को 20 एंगस्ट्रम भी कहा गया है। या तो 2 नैनोमीटर होगा बच्चे, या क्या होगा आपका 20 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है। बात में आ रही है, कितना होगा, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रम होगा। बात में आ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, इन राइट हैंडेड फैशन, है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, डिस्टेंस बिटवीन देम 2 नैनोमीटर, या इसी को कहीं कहीं पर 20 एंगस्ट्रम लिखा गया है। नैनोमीटर का वैल्यू आप जानते हो 10 टू द पावर -9 होता है, और एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर है। अब आइए, अब है कि आपका क्या बोला गया कि एक कंप्लीट टर्न अगर आप लोग, ये फिगर देखो, यहां से देखो आपका एक कंप्लीट टर्न गया नीचे, तो यहां से आपका स्टार्ट हुआ और यहां चला है, तो 1 कंप्लीट टर्न हो गया। तो ये 1 कंप्लीट टर्न का जो डिस्टेंस बोला है एनसीईआरटी ने 3.4 नैनोमीटर बोला है, ठीक है। तो द 1 कंप्लीट, मैं लिख रहा हूं 5th पॉइंट, द 1 कंप्लीट क्या, टर्न, द 1 कंप्लीट टर्न, है ना, आकर्स आफ्टर, कितना देर के बाद आएगा, आकर्स आफ्टर, कितना डिस्टेंस के बाद आएगा बाबू, आकर्स आफ्टर एवरी 3.4 नैनोमीटर एंड 10 बेस पेयर, है ना। बोला गया 1 टर्न कंप्लीट, the 1 complete turn occurs after every 3.4 नैनोमीटर, या तो 3.4 नैनोमीटर के बाद आएगा, या तो आपका 10 बेस पेयर के बाद आएगा, या बोल सकते हैं कि उनके बीच में 10 बेस पेयर होते हैं, एंड 10 बेस पेयर, एंड 10 बेस पेयर इन 1 टर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन 1 टर्न। तो आप बताओ कि 10 बेस पेयर एक टर्न में है, 10 बेस पेयर एक टर्न में है, इस तरीके से आपका 10 बेस पेयर रहेगा, 1 हुआ, 2 हुआ, बीच में और 8 होंगे, तो 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा। आप 10 से 3.4 नैनोमीटर को डिवाइड करोगे तो 0.34 आएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन किसके, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इस कितना 0.34 नैनोमीटर, कितना होगा 0.34 नैनोमीटर आपका होगा 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। ये सारे साइलेंट फीचर्स आपके हो गए, किसके, आपका ये साइलेंट फीचर्स है बाबू वाटसन एंड क्रिक के मॉडल का। अब कुछ और भी बातें हैं जो मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको जनरली, है ना, दैट मीन्स कि राइट ऑफ द वे में दिखाऊंगा। पहली बात ये है कि आपका अगर एक नाइट्रोजन बेस आपको पता है, एक बेस पेयर में अगर एक नाइट्रोजन बेस पता है, दूसरा अपने आप पता हो जाएगा। इस फीचर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी नाइट्रोजन बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपको पता है बेस पेयर का एक नाइट्रोजन बेस, मान लो एडेनिन पता है, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दूसरा थायमीन होगा। आपको साइटोसिन पता है, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगला इस तरह वाला क्या होगा, गुआनिन होगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये पॉइंट देखो आप, मैंने क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स ए डबल बॉन्ड टी से रहता है और जी ट्रिपल बॉन्ड किससे होता है, सी से होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 2 नाइट्रोजन बेस का यह स्ट्रैंड है,
अगर एक आपका इसमें से हर कोई दैट मींस ईच स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम करता है, टेम्पलेट कहने का मतलब क्या, पैरेंट की तरह काम करता है और नए डीएनए बनाने में हेल्प में जाता है, नए डीएनए बनाने के प्रोसेस में जाता है, तो ये दोनों आपका दो अलग अलग डीएनए बना लेगा। अलग अलग कहने का मतलब क्या, आपका दो डिफरेंट डीएनए बना लेगा, लेकिन दोनों डिफरेंट डीएनए पेरेंटल डीएनए के जैसा होगा। दैट्स वाई कि ये डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना। यानी जेनेटिक इम्प्लीफिकेशन में इसीलिए ये हेल्प करता है, जेनेटिक सिलेक्शन में इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि ये अपना कॉपी बहुत इजी वे में बना सकता है, ये अपना एप्लीकेशन कर सकता है। मैंने सबसे पहले क्लास में ये बता रखा है आपको, अरे बस में। तो ये रहा आपका वाटसन क्रिक का मॉडल। इसमें हम लोगों ने फिगर भी देखा, एक फिगर हम लोगों ने देखा चेन वाला, जिसमें मैंने 5' से 3' प्रोबेबिलिटी दिखाई। दूसरा मैंने दिखाया कि आपको कि उनके बीच का वन टर्न कैसे कंप्लीट होता है, और आपका जो है वन टर्न में कितने आपके बेस पेयर होते हैं, वन टर्न के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब डिस्कस क्या करने वाले हैं हम लोग, अब डिस्कस करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए।